बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करेंगे कि गंदम को पहले पानी पर कौन सी खाद देनी चाहिए कि उसका जो उगाव है वो बेहतर हो। और दूसरी बात ये है कि जो गंदम उगाव मुकम्मल नहीं कर सकी और उसका उगाव कम है, तो ऐसी गंदम के लिए, ऐसे खेत के लिए क्या किया जाए कि उसका उगाव मुकम्मल किया जाए या उसके ऊपर मज़ीद गंदम छटा की जा सकती है, या उसका क्या हल है कि उगाव जो है वो गंदम का मुकम्मल हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो गंदम आपने आज से 20-25 दिन पहले काश्त कर ली थी और वो वतर काश्त की थी, चाहे वो भारी मेरा ज़मीनें थी चाहे वो रेतली ज़मीन थी, तो उसके लिए अगर उसने अपना उगाव मुकम्मल नहीं किया, अगर तो आपने वहाँ पे छटा किया था वतर में और फिर आपने ऊपर से जो है वो सुहागा फेर दिया था, तो उसके बाद वो गंदम अगर अपना उगाव मुकम्मल नहीं कर सकी तो उसका भी हल है। और अगर आपने ड्रिल काश की थी, वतर ड्रिल काश की थी, तो वो भी अगर अपना उगाव मुकम्मल नहीं कर सकी तो उसके लिए भी एक हल है। और अगर आपने खुश्क ज़मीन में गंदम जो है छटा करके ऊपर से पानी लगाया था, तो फिर जो है आप गंदम ने उगाव मुकम्मल नहीं किया, तो फिर जो है वो आपको गंदम जो है दोबारा काश करनी पड़ेगी, ऐसी गंदम। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उस गंदम के सीड में कोई मसला हो सकता है, क्योंकि पानी ऊपर से लगाने के बाद गंदम अपनी उगाव मुकम्मल ना करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये ज़्यादातर मसला वहाँ पर दरपेश आता है जहाँ पर गंदम वतर काश की जाती है। तो वतर काश्ता गंदम में आपने अगर अभी तक पहला पानी नहीं लगाया, तो फिर आप पानी लगाकर पहले आप पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद आप जो है पानी को सूखने ना दें। जिस क्यारे में आपने, जिस फील्ड में आपने पानी लगाया है, वहाँ पे पानी सूखने से पहले आप ऊपर से छटा करते जाएं, जिसे हम गप छट भी कहते हैं। ऐसे तरीके से आप उसके अंदर छटा करते जाएं और ऐसी जगहों पर ज़्यादा छटा करें जहाँ पर उगाव कम है। जहाँ पर उगाव मुकम्मल है तो वहाँ पर आप छटा कम करें, ना करें छटा वहाँ पर। तो इस तरीके से जो है वो गंदम मज़ीद जो ऊपर पड़ी होती है, वो गंदम 3 से 4 दिन के अंदर अंदर अपना जर्मिनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट कर देती है और बहुत जल्द जर्मिनेशन लेती है, क्योंकि इस टाइम सर्दी का मौसम है और पानी जल्दी खुश्क नहीं होता और रकबे भी जल्दी खुश्क नहीं होते। दूसरी बात ये है कि जब वतर काश्ता गंदम में ऊपर से पानी लगाकर जब छटा करते हैं तो बीज थोड़ा सा ज़मीन में धंस जाता है। पहली तो बात यह है कि वो ज़मीन में थोड़ा बहुत धंस जाता है। अगर ज़मीन के ऊपर भी बीज रहे और ज़मीन में ना जाए तब भी वो जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर लेता है। तो इस तरीके से गंदम की कम जर्मिनेशन को मुकम्मल किया जा सकता है। और अच्छा, अगर गंदम ने कम जर्मिनेशन ली थी और उसके बाद जो है अब ऊपर से आप उसे गप छट के तरीके से छटा कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो है वो खाद कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो आपने पहले जो है वो फास्फोरस खाद इस्तेमाल कर ली है। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा कम उगाव है, बहुत कम है उगाव, तो फिर आप जो है दोबारा जब आप काश करेंगे, छटा करेंगे गप छट, तो उसमें आप 1 बोरी नाइट्रोफास उसके साथ छटा कर दें, उस बीज के साथ। या उस बीज को पहले छटा कर लें जिन जगहों पर उगाव कम है, उसके बाद आप ऊपर से 1 बोरी नाइट्रोफास छटा करके पानी लगा दें। तो उम्मीद काफ़ी है इस तरीके से इंशाअल्लाह उगाव भी मुकम्मल हो जाएगा और गंदम की पैदावार पर भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये और बात है कि गंदम काटने के लिए जब कटाई का वक्त होगा तो कुछ गंदम पहले पक कर तैयार हो जाएगी और कुछ टाइम लेगी। तो ऐसा मुमकिन है वो 5-4 दिन का टाइम ज़्यादा ले जाए, तो ऐसा मुमकिन है। बाकी गंदम की पैदावार पर बुरे असरात नहीं पड़ेंगे, गंदम आपको अच्छी पैदावार देगी।